के सभी हमारे मित्र, पत्रकार मित्र एवं छायाकार बंधु, मैं आज इस अवसर पर आप सबके द्वितीय जनजाति गौरव महोत्सव के अवसर पर आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हुए अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ। भाइयों बहनों, ये 3 दिवसीय जनजाति गौरव महोत्सव हमारे प्रदेश की सांस्कृतिक वैभव और जनजातीय परंपराओं के संरक्षण और उसके संवर्धन का एक उत्सव है, जिसको हम लोग प्रत्येक वर्ष मना रहे हैं और बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। ये महोत्सव न केवल हमारी जनजाति परंपराओं को जीवंत रखने का प्रयास है, बल्कि हमारे समाज को समरसता और एक सूत्र में पिरोने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस आयोजन के माध्यम से हम जनजाति समाज की समृद्ध परंपराओं को देखने, समझने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर हम सबको मिलता है। उत्तराखंड की भूमि केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जानी जाती है। हमारे राज्य में अभी हम देख रहे थे 5 जनजातियों का हमारे राज्य की जो प्रमुख जनजातियां हैं, हाड़ू, भोटिया, जौनसारी, राठी, बुक्सा, इन सभी जनजातियां 5 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी परंपराएं, लोक कला, हस्तशिल्प, लोकगीत, नृत्य और खान पान हमारी संस्कृति की अद्वितीय पहचान है। और मेरा भी बचपन जनजातीय समाज के बीच में गुजरा है, तो अनेक प्रकार की जो जनजातीय समाज की संस्कृति है, उसको नज़दीक से जानने और समझने का अवसर भी मुझे मिला है। हमारी जनजातियां न केवल प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके जीवन जीने की प्रेरणा देती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन समुदायों की जीवन शैली से हमें प्रकृति संरक्षण का संदेश मिलता है, जो आज के दौर में और भी प्रासंगिक हो गया है, जब अनेक चुनौतियों का हम आज पर्यावरण के क्षेत्र में जब उनका सामना कर रहे हैं। अभी आज ही इस कार्यक्रम में आने से पहले कल जो भारत का हमारा इसको अंतिम गांव कहा जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसे भारत के पहले गांव की संज्ञा दी, माणा गांव, उसके विकास के लिए वहाँ पर विकास के काम में लगे हुए हमारे 55 जो श्रमिक भाई थे, अचानक वहाँ पर हिमस्खलन के कारण से संकट में आ गए थे। अभी उन 55 में से 50 लोगों को निकालने का काम हुआ है, कुछ घायल हुए हैं, कुछ हमारे बीच में नहीं रहे हैं और आगे का रेस्क्यू अभियान चल रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे समय में प्रकृति का संरक्षण और उसका संवर्धन कितना जरूरी है, कितनी आवश्यकता है, यह हम भली भांति महसूस कर सकते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति समाज के उत्थान के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिससे पूरे देश में आदिवासी समाज की संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला है। आज तक जनजातीय समाज राष्ट्र के
निर्माण के लिए जनजाति समाज के राष्ट्र के निर्माण में किए गए योगदान की जानकारी से देश को अंधेरे में रखा गया था। उनके द्वारा जो संघर्ष किया गया था उसे देश को बताया गया होता तो बहुत ही जनजाति समाज का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसको सीमित दायरे में रखा गया। परंतु आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के योगदान को न केवल देश के अंदर, दुनिया के अंदर उचित सम्मान मिल रहा है, बल्कि हमारी प्राचीन परंपराओं का खोया हुआ वैभव भी पुनः स्थापित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, पूर्ववर्ती सरकारों में आदिवासी समाज के विकास के लिए आवश्यक जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी उसकी बहुत न्यूनता थी, बहुत कमी थी। उन्होंने आदिवासी समाज के व्यावसायिक हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया। पूर्व की सरकारें केवल दिखावे के लिए आदिवासी समाज के विकास की बात किया करती थी, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए धरातल पर नूतन नए प्रयोग किए गए हैं और नूतन नए प्रयोग आगे किए जा रहे हैं। अनेक आप देखते होंगे जब देश का आम बजट आता है तो उसमें आदिवासी समाज, जनजाति समाज के लिए बहुत बड़ा अंश निर्धारित किया जाता है, बहुत बड़ी धनराशि निर्धारित की जाती है। आवासीय क्लब विद्यालय होते हैं या उनमें शिक्षकों की पूर्ति करनी हो या उनकी नियुक्ति करनी हो, बड़ी संख्या में उसका प्रावधान किया जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजाति समाज के विकास के लिए जो दिए जाने वाले बजट को पहले से 3 गुना बढ़ाकर इस समाज को सशक्त बनाने का प्रयास किया है। जनजाति समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य देश में पहली बार किसी ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने उत्तराखंड के आदिवासियों, जनजातीय समाज के कल्याण और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है, जिसके माध्यम से चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा। यही नहीं, हमारे राज्य में 4 आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय कालसी, मेहरवाना, बाजपुर व खटीमा में संचालित हो रहे हैं, जिसमें जनजाति समुदाय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। जनजाति समाज के बच्चों की शिक्षा के प्रति प्रेरित करने हेतु उन्हें प्राइमरी स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु सरकार द्वारा वर्तमान में पूरे राज्य के अंदर 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है। जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 ITI संस्थानों का संचालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। इस हेतु युवक और युवतियों को प्रतिमाह छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जा रही हैं। साथ ही बेटियों की शादी हेतु 50,000 का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अनुसूचित बाहुल्य जनजाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का व्यापक विकास किया जा रहा है और इस वर्ष के आम बजट में भी एक बड़ी धनराशि का प्रावधान हमने इसके लिए किया है। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों और धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्याओं के खिलाफ आंदोलन कर समाज को
इसके साथ ही हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता कानून को उत्तराखंड में लागू कर सभी को समान अधिकार देने का काम भी हमने किया है। हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित सभी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे हमारी जनजातियों के रीति रिवाज और उनके अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, और इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि आज विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोग विकास के कार्यों को अवरुद्ध करने की राजनीति में लगे, लेकिन मैं आप सभी को एक विश्वास दिलाता हूँ कि हम प्रदेश के विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आने देंगे। ये विकास हम मनोरथ रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार उत्तराखंड में आदिवासी समाज के, जनजातीय समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए दिन रात कार्य करती रहेगी। आज के इस अवसर पर मैं जनजातीय समाज के कल्याण के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करना चाहता हूँ। जनजातीय शोध संस्थान के सफल संचालन के लिए जनजातीय शोध संस्थान के ढांचे को निकट भविष्य में और इसके क्षमता के लिए इसको जो है स्वीकृति प्रदान की जाएगी। जनजातीय युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार की दिशा में काम करने के लिए मुख्यमंत्री जनजातीय रोजगार उत्कर्ष योजना के संचालन के लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि जब हम समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे देश का और राज्य का समग्र विकास संभव हो सकेगा और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है, वो विकल्प रहित संकल्प सिद्ध हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जनजातीय महोत्सव न केवल हमारी जड़ों से जोड़ने में न केवल सहायक सिद्ध होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत से परिचित कराने का भी एक उत्कृष्ट माध्यम बनेगा। इसी के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी को जनजातीय महोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे सभी नौनिहालों को